हेलो एवरीवन। आज सीबीएसई के 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि ये पूरी न्यूज़ क्या है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब सीबीएसई ने 5 जुलाई 2021 को एक स्पेशल असेसमेंट स्कीम मतलब एक विशेष मूल्यांकन योजना जारी की है जो 2021-22 सेशन में लागू की जानी है। तो चलिए हम डिटेल में समझते हैं कि सीबीएसई के द्वारा दिए गए सर्कुलर में टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट बातें निकलकर सामने आई हैं। सीबीएसई के द्वारा दिए गए सर्कुलर के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नई योजना के तहत भविष्य में कोरोना जैसी महामारियों के दौरान भी परीक्षाएं और मूल्यांकन कार्य प्रभावित नहीं होंगे और ना ही बार बार बदलाव करने पड़ेंगे। तो चलिए इन 11 बिंदुओं से समझते हैं कि सीबीएसई के द्वारा दिए गए सर्कुलर में टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, मतलब 50% में सेपरेट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एग्ज़ाम 2 बार में होंगे, मतलब टर्म 1 और टर्म 2 के फॉर्म में होंगे। नवंबर दिसंबर में टर्म 1 की परीक्षा होगी, जबकि मार्च अप्रैल में टर्म 2 की परीक्षा होगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई 10th और 12th का सिलेबस भी रिड्यूस करेगा, साथ ही साथ 9th और 11th का सिलेबस भी कम किया जाएगा। लेकिन सिलेबस कितना रिड्यूस होगा, मतलब कौन कौन से टॉपिक हटेंगे और सिलेबस नया सिलेबस कितना होगा, इसके बारे में आपको जुलाई के अंत तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी सीबीएसई ने ये डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन हाँ सीबीएसई ने बता दिया है कि सिलेबस रिडक्शन किया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो भी इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क या प्रैक्टिकल वर्क होता है स्कूलों में, उसको और ज़्यादा रिलायबल बनाने के लिए भी स्कूलों को कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे। सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक अधिकारी स्कूलों में व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने की अनुमति नहीं देते हैं, तब तक स्कूल ऑनलाइन मोड में ही पढ़ाना जारी रखेंगे। कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए इंटरनल असेसमेंट में 3 पीरियोडिक टेस्ट, स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो और प्रायोगिक कार्य, बोलने सुनने की गतिविधियां, प्रायोजन वर्क आदि शामिल होंगे। इसका अर्थ यह है कि टर्म 1 और टर्म 2 का एग्ज़ाम तो होगा ही, इसके साथ ही स्कूलों में जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं या प्रोजेक्ट वर्क होता है या लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स के टेस्ट होते हैं, वो सब जारी रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ही बोर्ड के द्वारा टर्म 1 और टर्म 2 का एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। इसके साथ ही 11वीं और 12वीं के लिए इंटरनल असेसमेंट में यूनिट टेस्ट या प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल वर्क जो भी इंटरनल असेसमेंट स्कूल में होते हैं वो सब तो होंगे ही होंगे। साथ ही साथ टर्म 1 और टर्म 2 का एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड की तरफ से लिया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों को ये निर्देश दिए गए हैं कि साल भर में स्टूडेंट्स के जितने भी टेस्ट होते हैं उसका एविडेंस स्कूल संभाल कर रखें और उसका रिकॉर्ड बोर्ड कभी भी मांग सकता है। इसके साथ ही सीबीएसई स्कूलों को सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म पर इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड करने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगा कि सीबीएसई के सर्कुलर में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, साथ ही साथ आने वाले टर्म टेस्ट मतलब टर्म 1 और टर्म 2 के एग्ज़ाम किस तरह से लिए जाएंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, उसका डिटेल्ड वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर कोई भी स्टूडेंट या टीचर उसको डिटेल में देखना चाहता है, डिटेल में समझना चाहता है, तो वो चैनल पे जाकर उस डिटेल्ड वीडियो को भी देख सकता है।